का तत्वार्थ सूत्र का टेस्ट होना है। और जिस तरह आपको 2 दिन पहले इसका कुछ एक मॉडल पेपर भेजा गया, उम्मीद है कि इसका भी मॉडल पेपर आपको आजकल में ही मिल जाएगा। लेकिन मैं मौखिक रूप से कुछ अभी बता सकता हूँ, जो मैं बता देता हूँ। मेरे हिसाब से मध्य मार्ग चुनना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि एक एक अध्याय का पेपर हो, 5 बार हो तो बहुत अच्छी तैयारी हो, डीप स्टडी में जाए। लेकिन कुछ लोगों को बहुत दिक्कत इसमें फील होती है। तो सब आचार्यों ने ऐसा कहा है। प्रमेय कमल मार्तंड में प्रभाचंद्र आचार्य ने इस बात को बहुत अच्छे से सिद्ध किया है कि हमको मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग संक्षेप रुचि के होते हैं, कुछ लोग विस्तृत रुचि के होते हैं। अगर हम संक्षेप रुचि से चलें तो विस्तार रुचि वालों को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अगर हम विस्तार रुचि से चलें तो संक्षेप रुचि वाले बोर हो जाते हैं। इसलिए मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मध्य मार्ग अपनाया जाए। और वो मध्य मार्ग मेरे हिसाब से ये होगा कि हम 5 अध्याय का पेपर एक साथ लेंगे और हम कवर करेंगे। किस ढंग से करेंगे? मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से पेपर कुछ ऐसा होना चाहिए। एक तो होना चाहिए, प्रथम अध्याय की विषय वस्तु को अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। दूसरा प्रश्न होना चाहिए, द्वितीय अध्याय की विषय वस्तु को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे 5 सवाल तो ये होंगे। 5 सवाल आप बना लीजिए और अब आप देख लीजिए, कम से कम आपको कम से कम 2 पेज पूरे लिखने चाहिए। 2 पेज लिखने चाहिए। और प्रश्न ये है, ये प्रश्न सरल भी है, कठिन भी है। अगर कोई सरल जानता है, हम उस 2 पेज को पढ़ के ये समझ जाएंगे कि वो कितने गहरे पानी में है। सरलता से भी वो उसका उत्तर लिख सकता है और कठिनाई परीक्षा उसकी पूरी हो जाएगी। लेकिन 5 प्रश्न तो आपके ये होंगे। पहले अध्याय की विषय वस्तु को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। सर, इसको कैसे? अब इसको लिखना कैसे है? एक तो ये कि आपको हिंदी में लिखते चले जाना है। एक ये कि कहीं कहीं कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को उद्धृत भी कर देना चाहिए। आपको जो सूत्र आए हैं वो सूत्र उद्धृत भी कर देना चाहिए। जैसे पहले अध्याय का विषय वस्तु लिखो और ये ना लिखो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, प्रमाण नयैरधिगम है, तो ये जरा ठीक नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूर लिखना चाहिए। तो कुछ सूत्र भी उद्धृत करने चाहिए। कुलदीप जी को भी बुला लेना, मैं पढ़ा पाऊँगा तो पढ़ाऊँगा, नहीं तो वो पढ़ाएंगे। मैंने उनको बोला है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। आएंगे या तो हाँ, या फिर मैं बैठ के बताऊँगा। अच्छा सुनो, फिर सुनो। तो 5 प्रश्न तो आपके ये हो गए। एक प्रश्न, कुछ प्रश्न इस तरह के होंगे जैसे 3 लोक का वर्णन कीजिए। 10 नहीं, अलग अलग 5 अध्याय के माने 5 प्रश्न बनेंगे और वो 5 में से आपको चॉइस मिलेगी। कोई भी 1-2 कर सकते हैं, सब नहीं करने हैं, 5 नहीं करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको तीसरे अध्याय की विषय वस्तु नहीं समझ में आ रही है और तीसरे की ही पूछ लेंगे। तो सर 3 लोग का जो वर्णन करेंगे तो थोड़ा ऊपर का मध्य लोग एक पैरा करके। हाँ। और सर थोड़ा सा उसका हिंट दे दीजिए, विषय वस्तु का एक अगर तैयार करें तो कैसे स्टार्ट करें? नहीं, जैसे सब जगह एक तो वो चलेगा पड़म चौक के पड़मम, कि भाई इसका ये इस अध्याय का टाइटल ये है, इसमें जीव तत्व का वर्णन है, इसमें अजीव तत्व का वर्णन है, इसमें 3 लोक का वर्णन है, इसमें अधोलोक का वर्णन है, इसमें ऊर्ध्व लोक का वर्णन है। ऐसे करके कहिए।
इसके बाद में तो 5 प्रश्न ये हो गए। छठा प्रश्न ये हो गया, मैं लिख के भी आपको दे दूंगा। और छठा प्रश्न ये है कि 3 लोक का वर्णन कीजिए। मैं बैठता हूँ। मैंने आज कह रखा था उनको, बुलाया है उनको, वो पढ़ाएंगे अभी। ठीक है ना। तो एक प्रश्न ये कि 3 लोक का वर्णन कीजिए। तो 3 लोक का वर्णन आप कैसे करेंगे? आप ऐसे वर्णन करेंगे कि जैन दर्शन के संपूर्ण साहित्य को 4 भागों में बांटा गया, प्रथमान योग, कर्णान योग करके। और फिर कर्णान योग में कैसे 3 लोक का वर्णन है, और तत्वार्थ सूत्र के 3 और 4 अध्याय में 3 लोक का वर्णन किया गया है। और वे 3 लोक ऐसे हैं। तो पहले आप लिखना अधोलोक का वर्णन, फिर लिखना मध्य लोक का वर्णन, फिर लिखना ऊर्ध्वलोक का वर्णन। तीनों लोकों का टाइटल हेडिंग डालना, और हेडिंग डाल के अधोलोक के वर्णन में नरकों के बारे में जो 6 सूत्र आए हैं उनका सार संक्षेप लिखना। फिर मध्य लोक के वर्णन में असंख्यात द्वीप समुद्रों का जो एक गोल चार्ट दिया जम्बू द्वीप का, वो चार्ट बना, 2-4 चार्ट भी बनाना। हर अध्याय के परिचय में कुछ चार्ट भी बनाने चाहिए। किसमें समय तो वही 1 घंटे का रहेगा। नहीं, आप ये देखो ना, 1 घंटे में कुल मिला के आपको 10 पेज लिखने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और आज कितने पेज लिखे हैं आप? हाँ, अब 8-10 पेज से ज़्यादा लिखने नहीं है, जो लिखे जा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, किया जा सकता है, उतना ही काम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है ना। सब चल जाएंगे। जब परीक्षा होती है ना, घर पे तो नहीं लिखे जाते, यहाँ लिखे, परीक्षा में लिखे जाते। घर पर तो हमसे धीरे धीरे होता है काम, लेकिन जब यहाँ परीक्षा होती है ना, तो पेन अपने आप भागने लगता है। ठीक है ना। और पुस्तक मेले की सूचना एक आपको मिल गई है, आप सब आ जाना, हमको अच्छा लगेगा। चलो अब थोड़ा सा कोशिश करते 6ठा अध्याय पढ़ने की। सर ये तो आपने छोटे प्रश्नों वाले नाम से बताया। हाँ, अब छोटे प्रश्नों का क्या है, मान लो जैसे किसी सूत्र की व्याख्या ऐसे आ सकता है, पर ऐसा नहीं आएगा जहाँ तक के लक्षण वाले आएंगे। जैसे सम्यक जो लक्षण वाले सूत्र है ना, जैसे सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, ऐसी परिभाषा वाले जो सूत्र है ना, मति ज्ञान किसे कहते हैं, तो अब सीधा है तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, कि जो इंद्रिय मन के निमित्त से होता है उसे मति ज्ञान कहते। मैंने जो भी आएंगे इसमें जो जो परिभाषा वाले सूत्र है ना, वही आएंगे। जैसे सम्यक दर्शन किसे, मैं बता दूँ आपको झट से, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, मति ज्ञान किसे कहते हैं, और केवल ज्ञान किसे कहते हैं। और छोटे छोटे आएंगे तो 5 ज्ञान के नाम लिखो, 7 नयों के नाम लिखो, जीव के 5 भावों के नाम लिखो, 5 शरीरों के नाम लिखो, 5 इंद्रियां और उनके स्वामी बताओ, 5 इंद्रियां और उनके स्वामी बताओ, 7 नरक भूमियों के नाम लिखो, 16 स्वर्गों के नाम लिखो। सर उनके इंद्र वगैरह के भी नाम याद कर दूँ? है, इंद्रों के नाम की जरूरत नहीं है।
जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्रों के नाम लिखो। देवगति के 4 निकाय बताओ। 5 अस्थिकाय के नाम लिखो। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य पाया जाता है, इसे सिद्ध करो। मेरा ध्यान रहता है कि जो चीज़ सरल भी हो और महत्वपूर्ण भी हो वही पकड़ी जाए, बस यही प्रश्न है। बड़ा प्रश्न बने तो एक 5वें अध्याय में से ऐसा बन सकता है, 6 द्रव्यों का परिचय दीजिए। 6 द्रव्यों के परिचय में आपको 6 द्रव्यों की परिभाषा, 6 द्रव्यों के उपकार, 6 द्रव्य के बारे में जो जो बातें आपको, वो चार्ट भी दे रखा है, वो सब दे रखा है, वो थोड़ा सा वो तैयार करके, ठीक है। चलो कोशिश करें 6ठा अध्याय पढ़ने की। चल पढ़ लेते हैं, पढ़ा जाए तो। हाँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसा नहीं करेंगे, करें वो कह रहे हैं कि सूत्र देकर उसकी व्याख्या। मैंने कहा किसी को कठिन पड़ जाए इसलिए नहीं पूछूंगा, ऐसा सोच रखा है मैंने, लेकिन अगर आप कहो तो पूछता हूँ मैं। ऐसा है, चॉइस में डाल दूंगा, चॉइस में डाल दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, जरूर से। वैसे मैंने जो बता दिया है ना, करीब करीब वही है, और बाकी आपको लिख के भी 1-2 दिन में अभी मिल जाएगा। हाँ, अरे तैयारी तुम लोग तो बारीकी में जाओ। अरे बहुत जा सकते हैं, क्या है, सब सूत्रों के अर्थ लगा लो, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, चिंता मत करो। चलो अब देखो, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हो रहा है, 6ठा अध्याय। और 6ठे अध्याय का टाइटल क्या है? आश्रव तत्व का वर्णन। काय वांग मनः कर्म योग। 5वें अध्याय का सारांश। अभी बैठोगे क्या, जाना है? मैंने 10:30 तो यहाँ से उठते ही बैठ जाएंगे थोड़ी देर, सबका जो टाइम जाए क्या फ़ायदा। देखो सुनो, काय वांग मनः कर्म योगः, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत खास बात है। ज़रा 2-3 बातों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना आप। मुझे आज 2-3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट बतानी है। आश्रव किसे कहते हैं? तो आश्रव का यहाँ पर्यायवाची शब्द बताया है योग। योग ये एक बहुत बड़ी बात है कि काय वांग मनः कर्म योगः। दुनिया में योग को बहुत अच्छा माना जा रहा है, योग वो है जो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर योग को आश्रव बताया जा रहा है, हेय बताया जा रहा है। माने दुनिया कह रही है कि योग से भला होता है, और तत्वार्थ सूत्रकार कह रहे हैं योग से बुरा होता है। तो क्या मतलब हुआ, इसको कैसे हम मैनेज करेंगे? असल में 2 शब्द है, एक है योग और एक है योग निरोध, और इन दोनों शब्दों को एक अर्थ में प्रयोग करने की लोक परिपाटी चल गई है। ये समझने की ज़रूरत है कि ये 2 शब्द चल पड़े हैं। देखो, एक शब्द है योग और एक है योग निरोध। जैसे पोस्ट कार्ड को कार्ड बोल देते हैं,
अब कार्ड तो पोस्ट कार्ड भी है, ग्रीटिंग कार्ड भी है, जाने कितने तरह के कार्ड हैं। जैसे पेपर माने प्लेन पेपर भी पेपर है, न्यूज़ पेपर भी पेपर है, क्वेश्चन पेपर भी पेपर है। आज का पेपर माने क्वेश्चन पेपर या न्यूज़ पेपर। ऐसे ही वास्तव में जब हम कहते हैं कि योग से आत्मा का भला होता है, तो वहाँ योग का अर्थ है योग निरोध। और ये जो योगा वाले योग कहते हैं ना, वो भी योग नहीं है, योग निरोध है। कहते हैं ना ध्यान करो, योग में क्या कराते हो? योग कराते हैं कि योग को रुकवाते हैं? असल में योग तो मन वचन काय है। मन वचन काय की चंचलता का नाम योग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको सारी दुनिया में यूनेस्को भी जाओगे तो फेस करनी पड़ेगी। योग करो माने योग निरोध करो, योग करो माने योग मत करो। अब किसी को कहो तो कोई कहेगा ये क्या कह रहे हैं? योग करो माने योग मत करो, ये अर्थ है। योग माने, फिर से सुनो, बोला अभी मैंने, यही याद रखो, योग माने मन वचन काय की चंचलता का नाम योग है। और योग करो माने मन वचन काय की चंचलता मत करो, योग निरोध करो। ये जो योग करो का मतलब है, ये योग कराते भी, मैं ये नहीं कह रहा दुनिया में कुछ गलत चल रहा है, दुनिया में सब सही चल रहा है, हम समझने में गड़बड़ कर रहे हैं। वहाँ भी योग कराते हैं तो वो कोई ये थोड़ी कहते हैं कि तुम खूब सोचो, मन को घुमाओ, जो वचन को घुमाओ, काय को घुमाओ, ऐसा नहीं है। ये तो मन वचन काय को विराम देने के लिए, रोकने के लिए ही योगा पद्धति चली है। पतंजलि का योग भी योग निरोध का ही नाम है। तो यहाँ पर याद रखना कि योग माने दो चंचलता, ये दो कहीं पर आपको योग शब्द का प्रयोग योग के अर्थ में होगा और कहीं पर योग निरोध के अर्थ में होगा। तो ये याद रखना कहाँ किस अर्थ में है। मन का हाँ हाँ हाँ, सुनो, ये अच्छा प्रश्न है। असल में वो प्रारंभिक स्टेज है, वो प्रैक्टिस है। वो शुरू में आपको कंसंट्रेट करने के लिए, थोड़ा शरीर अच्छा करने के लिए, आप अच्छे से मन वचन काय को एकाग्र कर सको, इसलिए वो कहते हैं तुम पहले प्राणायाम कर लो, पहले एक्सरसाइज कर लो, ऐसे हाथ खोलो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम कैसे ध्यान करोगे? हमारे प्रमाद को भगाने के लिए वो पहले कुछ ऐसा करवाते ताकि हम कुछ नॉर्मल स्टेज में आ जाएं और फिर योग करें। इसलिए वो सब बातें हैं और कोई बात नहीं है। इस होता है, लेकिन यहाँ पर वो अर्थ नहीं है। पतंजलि के योग सूत्र में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, दोनों जगह नहीं है। यहाँ तो ये खास बात थी भ्रम होने की कि योग शब्द का अर्थ क्या। देखो साफ साफ देखो ना, कोई भी पूछे तो आप उमा स्वामी की तत्वार्थ सूत्र की परिभाषा के आगे तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। तत्वार्थ सूत्र में योग की क्या परिभाषा दी है? काय वांग मनः कर्म योग। हाँ, तो योग अब किससे जुड़ना? पर से जुड़ना फिर गड़बड़ हो गई, अपने से जुड़ना तो अब अपने से क्या जुड़ना, अपन तो अपने हैं ही, अपना उपयोग अपने में लग जाए और क्या। ध्यान लगाना, काय वांग मनः कर्म योग। काया वाणी और मन का कर्म, कर्म माने क्रिया, काया वाणी और मन की क्रिया को, क्रिया माने एक्टिविटी, चंचलता, इनके कार्य को, काया की क्रिया, वाणी की क्रिया और मन की क्रिया को योग कहते हैं। स आश्रवः, और वो ही आश्रव है। अब ये भी एक बहुत दिन तक बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। एक तो आश्रव शब्द शुद्ध लिखना है,
बहुत लोग 90% लोग गलत लिखते हैं। आश्रव ऐसा ही लिखना है, कुछ तो इसकी जगह ऐसा श्रय लिख देते हैं, ये गलत है। कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ही सही है। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत। ये स में त्रय है, इसलिए ये भी नहीं चलेगा। ये स में रे मिला हुआ है, स में रे, जैसे क में रे मिलाते हैं ना, क्रय, ऐसे स में रे मिला हुआ है ये आश्रव। और आश्रव शब्द कैसे बना कि देखो, संस्कृत में एक धातु है श्रय, और उससे श्रव शब्द बनता है, और श्रव का अर्थ होता है बहना। बहना, श्रव माने बहना, बाहर जैसे नाली से पानी बहता है, उसका नाम है श्रव। श्रव माने अंदर से बाहर जाना, पानी बहना। और आश्रव, आ लगा दिया अंदर की ओर, इनफ्लो, इनफ्लो अंदर हो रहा है। और उदाहरण दिया था मैंने पिछली बार आपको एग्जॉस्ट फैन का, कि दो तरह के पंखे होते हैं। एक पंखा वो होता है जो अंदर की हवा बाहर फेंकता है, एक वो होता है जो बाहर की हवा अंदर लाता है। ये आश्रव माने बाहर से अंदर नहीं फेंकना, बल्कि बाहर बहुत सारा है उसको अंदर लाता है, इसलिए इसका नाम है आश्रव। बाहर बहुत सारी वो भरी हुई है। जैसे इसको मैं एक उदाहरण और देता हूँ कि जैसे हवा चलती है, बाहर तो धूल है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान में धूल पड़ी हुई है। अगर हवा चलेगी तो धूल उड़ेगी, अगर हवा नहीं चलेगी तो धूल पड़ी रहेगी। ऐसे ही जैन दर्शन कहता है कि इस लोक में छोटे छोटे पुद्गल परमाणु, जिनको कारमाण वर्गणाएँ कहते हैं, वो सारे लोक में मेरे आसपास भी बहुत ठसाठस भरे हुए हैं। और जब मेरे मन वचन काय में आंधी आती है, चलते हैं, तो वो कारमाण वर्गणा इनफ्लो होती है, आश्रव होती है। आश्रव शब्द का एक अर्थ आप ऐसा भी समझ सकते हैं, आश्रव माने द्वार। नाली में और द्वार में क्या फर्क है? नाली में और द्वार में क्या फर्क है? नाली वो है जो अंदर की चीज को बाहर भेजती है, और द्वार क्या है? बाहर की चीज को अंदर लाती है। आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग में गेट ही दो होते हैं, एंट्री गेट अलग होता है, एग्जिट गेट अलग होता है। तो ऐसे ही ये आश्रव है, वो एंट्री गेट है, एंट्री गेट के समान है। आश्रव माने याद रखना, बहुत लोग नहीं समझ पाते, फिर भ्रम होता है, बंद में क्या है, इसमें क्या है, ये आश्रव हुआ कि बंद हुआ। आश्रव माने सिर्फ छेद, वो उदाहरण याद रखना, नाव वाला, सिर्फ छेद का नाम आश्रव है। हाँ हाँ हाँ, कई 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 मीनिंग हो जाते। आमरण में आ का अर्थ तक भी होता है, यहाँ आ का अर्थ उल्टा हो रहा है, जैसे गमन आगमन, वैसा उदाहरण है ये। जैसे गमन आगमन, ऐसे ही श्रव आश्रव, श्रव का उल्टा। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रव, बस इसी का नाम आश्रव है। देखो बिल्कुल क्लियर कट, बहुत बारीक है, घंटों सोचो तब समझ में आता है, कितना सिस्टेमेटिक लिखा हुआ है। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, बस इसी का नाम आश्रव है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, जो शुभ है वो पुण्य का आश्रव है, अशुभ है वो पाप का आश्रव है। और शुभ और अशुभ को समझाने के लिए आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये अशुभ है, और इनका उल्टा शुभ है। अहिंसा, सत्य, चौर्य ये शुभ है। सकसाय अकसाय यो सांप्रदायिक ईरिया पथयो, कि
सकसाय और अकसाय। अब ये बात और एक देख लो, आप ऐसा चार्ट बनाएंगे थोड़ा सा कुलदीप जी पढ़ाएंगे, मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा अभी। देखो आश्रव, इसके दो तरह के भेद हैं, एक फल की अपेक्षा, एक स्वामी की अपेक्षा। एक फल की अपेक्षा, एक स्वामी की अपेक्षा। फल की अपेक्षा आश्रव दो प्रकार का होता है, शुभ अशुभ। चार्ट बना बना करके खूब समझ में आता है। अच्छा, स्वामी की अपेक्षा भी दो भेद है, एक सांप्रदायिक और एक ईर्यापथ। ये ऐसे चार्ट बनाने से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आश्रव दो प्रकार के हैं, फल की अपेक्षा और स्वामी की अपेक्षा। फल की अपेक्षा शुभ और अशुभ, जिससे शुभ कर्म का बंध हो वो शुभ आश्रव, जिससे अशुभ कर्म का बंध हो वो अशुभ आश्रव। और स्वामी की अपेक्षा भी दो भेद है, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। सांप्रदायिक, संप्रदाय का अर्थ होता है कसाय, क्योंकि उससे संसार की परंपरा चलती है। सांप्रदायिक माने जिससे संसार की परंपरा चले, उसका नाम सांप्रदायिक। और ईर्यापथ, ईर्यापथ का मतलब है केवल रास्ते से गुजरना, रास्ते से गुजरने का नाम है ईर्यापथ। आना और गुजरना, दुकान पर ग्राहक आया, सामान खरीदा, तब तो वो हो गया आना, और आया नहीं, सामने से गुजर गया तो उसको आना नहीं कहते, सिर्फ गुजरना है। तो कर्म मन वचन काय की चंचलता से जब आते तो हैं पर रुकते नहीं हैं, तो उसका नाम है ईर्यापथ। और जब आकर रुकते भी हैं तो उसका नाम है सांप्रदायिक। असल में उसी उदाहरण को आप आगे बढ़ा लो कि जैसे रेगिस्तान में रेत पड़ी है, हवा चलती है, तो हवा चलेगी तो रेत उड़ेगी। अब उड़ेगी तो दीवार पे जाके लगेगी, अगर दीवार चिकनी हुई तो चिपकेगी, और अगर दीवार चिकनी नहीं हुई तो चिपकेगी नहीं। ये कहने का मतलब है। तो चिकनाई है वो कसाय है, वो हो तो चिपकती है, यही है। बाकी बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे कर लेंगे। अब थोड़ी देर कुलदीप जी कुछ पढ़ाएंगे आपका। पढ़ा, टाइम हो गया? नहीं, कुछ प्रश्न हो तो मैं बता सकता हूँ बैठ के, ऐसी 10 मिनट बचे हैं। 10, हाँ ठीक है, अब मैं बैठ के आराम से बात कर सकता हूँ। हाँ देखो सुनो, वो तो इसीलिए तो बता रहे, चिपकना आश्रव नहीं हुआ, चिपकना तो वास्तव में बंद हो गया, बंद हो गया। हाँ, तो अगर वो आकर के सिर्फ आके गुजर गए, कसाय नहीं थी तो चिपके नहीं। कैसे कैसे लोग होते हैं। हमारे गुरुजी ने एक दिन 104 बुखार में पढ़ाया था, तो मैंने सोचा मुझे भी हिम्मत करनी चाहिए। कैसे कैसे लोग होते, बड़े बड़े लोग, कितने हिम्मत बहादुर निष्ठावान। हमारे गुरुजी बहुत निष्ठावान। हमने कहा देखो तो सही, प्रमाद से बचना चाहिए, प्रमाद से बचना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली कोई चीज़ है तो वो प्रमाद है। दुनिया की कोई चीज़ नुकसान नहीं करती जितना प्रमाद करता है। हाँ, प्रमाद नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बहुत निष्ठा होनी चाहिए। अध्ययन को तो गौण करना ही नहीं चाहिए। जिंदगी में सब चीज़ कुछ भी हो जाए पर अध्ययन गौण नहीं होना चाहिए।
सब चीज़ वो अध्ययन जरूरी, बाकी सब मजबूरी। पांचों अध्याय के सार बताऊं? हाँ सुनो, ठीक है, ये अच्छी बात है। 5 अध्याय का सार लिखता हूँ। देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं बताता हूँ। हाँ वही बैठ के मैं ये ले रहा हूँ। देखो मैं 5 अध्याय का सारांश मैं कैसे लिखूंगा। अच्छा हाँ, एक प्रश्न ये है, तत्वार्थ सूत्र का परिचय दीजिए। ये भी 10 नंबर का प्रश्न, वो मैं लिख के भेजूंगा आपको। समझ में आया? एक प्रश्न, 5 प्रश्न तो ये हो गए। तीनों पार्ट के पहले पार्ट में कैसे आएंगे? एक 5 तो ये हो गए, और एक ये होगा तत्वार्थ सूत्र का परिचय दीजिए। तो परिचय कैसे देंगे? तत्वार्थ सूत्र के लेखक, तत्वार्थ सूत्र का नामकरण, तत्वार्थ सूत्र का महत्व, तत्वार्थ सूत्र की विषय वस्तु, तत्वार्थ सूत्र की भाषा शैली, ऐसे 5-6 हेडिंग बनाकर थोड़ा थोड़ा 4-4 लाइन उनके बारे में लिखना है, तब जाकर के हो जाएगा। तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण, तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं, बस ये हेडिंग डाल लो आप। इतने हेडिंग भर काफ़ी है। और ये 6-7 हेडिंग हो गए, और अगर हर हेडिंग पर 4 लाइन भी अगर आपने लिखी तो 7 चौके 28 लाइनें, आपकी 30 लाइनें आराम से भर जाएंगी। फिर पहले अध्याय का अगर सारांश लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि शुरू के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है, उसमें से ये पहला अध्याय है। और पहले अध्याय में सबसे पहले उन्होंने मोक्ष मार्ग बताया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और फिर कहा है कि जो 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज। जब ये सम्यक दर्शन अपने आप उत्पन्न हो तो उसे निसर्गज कहते हैं, और जब ये दूसरे के उपदेश से हो तो उसे अधिगमज कहते हैं। और इन 7 तत्वों को जानने के लिए जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। और इन 7 तत्वों को ये कट गया। ये जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। और इन 7 तत्वों को जानने के लिए प्रमाण और नए उपाय है। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, ये 4 निक्षेप भी हैं जिनसे इन 7 तत्वों का कथन होता है। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान के द्वारा भी इनकी जानकारी होती है। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल, बहुत, वैश्य, इन 8 के द्वारा भी इनकी जानकारी होती है। इसके बाद 5 ज्ञान का स्वरूप बताया गया है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनेपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। और ये 5 ज्ञान प्रमाण हैं, परंतु इनमें से शुरू के 2 ज्ञान परोक्ष है और बाकी के 3 प्रत्यक्ष है, जिसको हम संक्षेप में चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। चार्ट बना देना प्रत्यक्ष परोक्ष का। फिर कहना कि जो इंद्रिय मन के निमित्त से हो वो मति ज्ञान है। मति ज्ञान के बारे में जो विशेष जानना हो उसका नाम श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का है, भव प्रत्यय और क्षयोपशम निमित्तक। हाँ बना दीजिए ना, तो चार्ट बना के समझ में आ ही जाएगा। और क्षयोपशम निमित्तक 6 प्रकार का होता है, वर्धमान, हीयमान, अनुगामी, अनुगामी, अवस्थित, अनवस्थित। और मनेपर्य ज्ञान भी 2 प्रकार का है, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति कभी विपुलमति कभी छूटता नहीं है, केवल ज्ञान दिलाता है। और विशुद्धि क्षेत्र स्वामी की अपेक्षा अवधि ज्ञान, मनेपर्य ज्ञान में अंतर होता है। जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है वो भी सभी द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन उनकी सब पर्यायों को नहीं जानते हैं। मति ज्ञान
श्रुति ज्ञान की ये विशेषता है कि जानते सभी द्रव्यों को है लेकिन सब पर्यायों को नहीं जानते। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, मने पर्याय ज्ञान उसके अनंत में भाग को जानता है, केवल ज्ञान सभी द्रव्यों और उनकी सभी पर्यायों को जानता है। और एक जीव को एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4 ज्ञान हो सकते हैं। 1 हो तो केवल ज्ञान, 2 हो तो मति और श्रुत, 3 हो तो मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत अवधि मन पर्याय, और 4 हो तो मति श्रुत अवधि मन पर्याय। 5 ज्ञान एक साथ किसी को नहीं हो सकते। और मति श्रुत अवधि मन पर्याय, मति श्रुत और अवधि ये विपरीत भी होते हैं, और वो ऐसे विपरीत होते हैं कि मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान है और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान है। और वो इसलिए कि मिथ्या दृष्टि सही भी जाने ऊपर ऊपर से, तो बारीकी में वो उसके सत और असत को नहीं समझता है, इसलिए वो उन्मत्त के समान उसका सत्य है। वास्तव में तो उसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और अंत में नयों का वर्णन किया गया है। ये 7 नय हैं, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, और इन 7 नयों का एक एक लाइन में परिभाषा कि जो कल्पना मात्र को ग्रहण करे वो नैगम नय है। जो सभी चीज़ों का संग्रह कर ले उसका नाम संग्रह नय है। जो उनमें व्यवहार कर दे, भेद कर दे, तोड़ दे, उसका नाम व्यवहार नय है। जो बात जैसी है उसको वैसी सीधी सच्ची कह दे उसका नाम ऋजु सूत्र नय है। जो व्याकरण की अपेक्षा बात करे उसका नाम शब्द नय है। और जो लोक में रूढ़ी की अपेक्षा से बात करे वो समभिरूढ़ नय है। और जो उसी काल में जो पर्याय हो, पूजा करते समय सेठ जी को भी पुजारी कहना, यात्रा करते समय यात्री कहना, ये एवं भूत नय है। ये 7 नयों के वर्णन के साथ में ये पहला अध्याय संपूर्ण होता है। ये इस तरह से पहले अध्याय। दूसरे अध्याय में आप बताना, सर्वप्रथम जीव के 5 भावों का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है, और फिर एक एक नाम लिखना, औपसमिक, च्यायिक, और 5 का वर्णन कि जो कर्म के उपसम से हो वो औपसमिक है, 6 से हो वो च्यायिक है। और इसका भी एक सुंदर चार्ट बना देना, 5 के भेद प्रभेद भी लिख देना। 2, 9 इसमें भूमिका में मैंने बना रखा है, तत्वार्थ सूत्र प्रदीपिका में, कि वो कैसे कैसे 2 भाव कौन से हैं, 9 भाव कौन से हैं, च्याय उपसमिक के सबके वो नाम याद करने पड़ेंगे आपको, यही विशेष बात है इसमें। और इसके बाद में जब 5 भावों को समझाने के बाद, इसके बाद उन्होंने जीव का स्वरूप समझाना शुरू किया। वास्तव में जीव का स्वरूप अब शुरू हुआ है, और वो जीव का स्वरूप समझाने के लिए सबसे पहले उन्होंने जीव का लक्षण बताया कि उपयोगो लक्षणम, कि जीव का लक्षण उपयोग है, और वो 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और सद्विधो अष्ट चतुर्भेद। उपयोग का भी फिर एक चार्ट बना देना छोटा सा, उपयोग का ये चार्ट है। और इसके बाद में उन्होंने जीव कितने प्रकार के होते हैं ये समझाया कि संसारिणो मुक्ताश्च, कि जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। फिर इनका भी एक चार्ट बना देना, 3 चार्ट आगे देखो इसमें पूरे में। संसारी जीव 2 तरह के, समनस्क, अमनस्क अथवा त्रस और स्थावर से बात उठा लेना। जहाँ जरूरत हो वहाँ लिख देना, किसी किसी जगह जरूरत पड़ेगी। चार्ट में डेफिनेशन नहीं आती है, भेद आ जाते हैं, तो डेफिनेशन के जैसे 5 भावों का आपने केवल चार्ट बनाया तो ये नहीं समझ में आएगा ना कि जो कर्म के उपसम हो से हो वो औपसमिक है, 6 से हो वो च्यायिक है। वो थोड़ा उसको एक एक लाइन 5 की लिख देंगे तो अच्छा बनेगा। और ऐसे जीव के भेद प्रभेद बताकर फिर जीव की विग्रह गति कैसी होती है ये बताया। फिर जीव के शरीर कितने होते हैं, देखो ये अब दूसरे अध्याय में आप 5 हेडिंग बना सकते हो। जीव के भाव,
नंबर 1। नंबर 2 जीव के लक्षण, जीव का लक्षण। नंबर 3 जीव के भेद प्रभेद। नंबर 4 विग्रह गति। नंबर 5 जीव के शरीर और जीव के जन्म। 6 बन गए। और अंत में अकाल मृत्यु। ये आप हेडिंग याद रख लोगे ना तो पूरे अध्याय की विषय वस्तु याद रह जाएगी। आपको 6 हेडिंग याद रह जाए बस। शरीर, जन्म, विग्रह गति। जन्म और विग्रह गति को एक बना सकते हो। जन्म और विग्रह गति दोनों रिलेटेड है, तो एक भी बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो। ये 5-6 हेडिंग याद रहे तो बहुत अच्छा रहता है। आप तो ये 5 अध्यायों की विषय वस्तु को अब 1 हफ्ता है आपके पास में, लगातार 5 अध्यायों की विषय वस्तु को बार बार पढ़ो, हेडिंग बनाओ, सेट करो। ये 5 अध्याय जम जाए बस, ये काफ़ी है बहुत अच्छे से। फिर तीसरे अध्याय में आपको करना है कि तीसरे अध्याय का सारांश आप लिखना। तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन किया गया है। हेडिंग डालना अधोलोक का वर्णन। और अधोलोक में 7 पृथ्वियाँ हैं, नरक भूमियाँ हैं, और उनके नाम हैं रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, ऐसे 7 नाम लिख देना। और इन नरकों में कम से कम 10,000 वर्ष की इनकी आयु है और अधिक से अधिक 33 सागर की आयु है। और पहले नरक में कितनी है वो सब आप यहाँ से दूसरे में से ले लेना। नारकी जीव सदा ही अशुभ से अशुभ लेस्या वाले, परिणाम वाले और विक्रिया वाले होते हैं। पहले नरक से दूसरे नरक में और अशुभ परिणाम है, अशुभ लेस्या है, अशुभ उनका रूप है। ऐसे 7 नरकों की स्थिति है और वे परस्पर एक दूसरे को दुख देते हैं। और तीसरी भूमि तक तो असुर कुमार जाति के देव भी जाकर उनको और अधिक दुख देते हैं। ऐसे करके इतना सा 6 सूत्रों का सारांश आपको लिखना है। और फिर शुरू होगा मध्यलोक का वर्णन। मध्यलोक में आप बताना कि मध्यलोक में बीचों बीच जैसे मनुष्य के शरीर में नाभि होती है, उसी प्रकार बिल्कुल ठीक बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत नाम का पर्वत है। और सुमेरु पर्वत से घिरा हुआ 1 लाख योजन का पूरा जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र है। भरत, ऐरावत, ये 7 क्षेत्र है। 6 शिखर पर्वत है, पर्वतों बीच में डले हुए हैं, जिन सबको हम निम्नलिखित चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। वो चित्र बना देना। और चित्र बना करके और इन सब तत्वार्थ सूत्र के इस अध्याय में इन 6 पर्वतों का और 7 क्षेत्रों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। ये पर्वत सब कोई स्वर्णमय है। अब देखो, अगर आपको याद आ जाए कि ये वाला स्वर्णमय है, ये वाला नहीं आए तो आप लिखना कोई स्वर्णमय है, कोई रजतमय है, कोई नीलमय है। और उनके सबके मणि विचित्र पार्श्वा, उन सब पर्वतों के जो किनारे हैं वो मणियों से रचित है, खचित है। और उन पहाड़ों के ऊपर बहुत आश्चर्यजनक वर्णन है कि उन पहाड़ों के ऊपर बड़े विशालकाय समुद्र है। समुद्रों में 1000-1000 योजन के कमल है, कमलों पर देवियां हैं, श्री ह्री धृति उनके नाम हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा जो जो याद आता चला जाए पढ़ लो और उन सबको लिख दो। और फिर उन पर्वतों से 14,000 नदियां निकली है, 14,000 नदियां। और उनमें मुख्य नदियों के नाम गंगा, सिंधु ये है। और भरत और ऐरावत सेम है। और
समान है। जैसे रोटी को बिल्कुल बीच में से बदल दो तो आधी आधी बराबर हो जाती है बिल्कुल। जैसा इधर का हिस्सा होता बनता है वैसा ही उधर का हिस्सा बनता है। विदेह क्षेत्र का स्वरूप लिख देना थोड़ा सा कि विदेह क्षेत्र में बीच में उत्तर कुरु देव कुरु वो तो भोग भूमि है, बाकी सारी कर्म भूमि है और वहाँ सदा तीर्थंकर रहते हैं। भरत और ऐरावत में ही काल परिवर्तन होता है। ये करके बस इतना इनकी आयु हो गई। मनुष्य हैं वो दो तरह के हैं, आर्य और म्लेच्छ। ये तीसरे अध्याय का सारांश हो गया। चौथे अध्याय का सारांश बहुत अच्छा बनता है। चौथे अध्याय में सिर्फ ऊर्ध्वलोक का वर्णन है और ऊर्ध्वलोक को समझाते हुए कहा कि देव 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। और ये सब ज़्यादा से बहुत अच्छे परिणामों के होते हैं। ज़्यादातर कृष्ण, नील, कापोत इनमें नहीं होती है। पीत, पद्म, शुक्ल, लेस्याही देवगति में पाई जाती है। और भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं, व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं, ज्योतिषी 5 प्रकार के होते हैं और वैमानिक 12 प्रकार के होते हैं, जिनको हम निम्नलिखित चार्ट के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। फिर देवगति का एक चार्ट बना देना और चार्ट बनाकर फिर इनके जो और भेद बनते हैं वो थोड़े थोड़े उसी में चार्ट में लग जाएं, जो लगा देना, नहीं लग जाए जो छोड़ देना। भवनवासी के नाम ये हैं असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार। इसमें आपको नाम बहुत याद करने पड़ेंगे। और व्यंतरों के नाम ये है किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व। ज्योतिष्कों के ये 5 नाम है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। और ये सब सुमेरु पर्वत के 24 घंटे परिक्रमा देते रहते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर दिन रात आदि का काल विभाजन होता है। बहिरवस्थिता, और बाहर ये सब घूमते नहीं हैं, स्थिर है। और वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं। वैमानिकों का वर्णन ज़्यादा विस्तार से है। वैमानिकों का वर्णन 2 प्रकार से है, एक कल्पोपन्न और कल्पज। कल्पोपन्न का मतलब है जहाँ पर इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिन, पारिषद, छोटे बड़े की भेद कल्पना है, वो कल्पोपन्न है। और जहाँ छोटे बड़े की भेद कल्पना नहीं है वो कल्पातीत है। 16 स्वर्गों के नाम याद करने पड़ेंगे कि ये 16 स्वर्ग हैं, ये तो कल्पोपन्न हैं। 16 स्वर्गों में भेद कल्पना है और इनके ऊपर 9 ग्रेवेयक है, 9 अनुत्तर है और 5 अनुदेश है। गड़बड़ किया, 9 ग्रेवेयक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर। हाँ 5 अनुत्तर है, 9 अनुत्तर नहीं। 5 अनुत्तर विमान है, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। और बड़ी बात यह है कि बहुत खास बात यह है कि ये सारे देव जैसे जैसे ऊपर जाओ ऐसे ऐसे इनकी गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान ये तो घटता जाता है और सुख बढ़ता चला जाता है। ये एक विशेष बात है। और इनमें भी इनकी लेस्याएँ भी निर्मल होती चली जाती है। और इसका वर्णन करते समय उमा स्वामी आचार्य ने लौकांतिक देवों का वर्णन बार बार विशेष रूप से याद किया है, क्योंकि वे भी एक भवावतारी महान जीव होते हैं। और उनका नाम सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्द, तोय, तुषित ये उनका नाम है। और देवगति का वर्णन करते समय उन्होंने उनकी आयु भी बताई है, किसकी कहाँ कहाँ कितने स्वर्गों में कहाँ कहाँ थोड़ी आयु है। और वो बताकर कम से कम नरकों की आयु का भी जिक्र यहाँ आया है, जो हम पहले कर चुके हैं। 10,000 वर्ष कम की है। भवनवासियों की भी कम से कम आयु 10,000 वर्ष है। व्यंतरों की भी कम से कम आयु 10,000 वर्ष है। ज्योतिष्कों की भी
कम से कम आयु 10,000 वर्ष। ये तारे नक्षत्र 10,000 वर्ष कम से कम जिएगा, देखो एक भी। और लोकांतिक देवों की आयु 8 सागर की है, और वो कम से कम भी है, ज़्यादा से ज़्यादा भी है। वही उनकी मिनिमम है, वही उनकी अधिकतम है। और इस तरह इन्होंने नारगति का, देवगति का वर्णन पूरा करके एक सूत्र लिख दिया कि इनके अलावा जो बच गए वे सब तिर्यंच हैं। ये ऐसे करके ये चौथे अध्याय का सारांश। और 5वें अध्याय का सारांश ये है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। और अजीव तत्व का वर्णन करते समय सबसे पहले कहा कि अजीव अस्तिकाय 4 हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। इनको द्रव्य भी कहते हैं। और जब द्रव्य कहते हैं तो जीव भी जोड़ते हैं। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये सब नित्य हैं, अवस्थित है और अरूपी है। पुद्गल द्रव्य ही एकमात्र रूपी है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य संख्या अपेक्षा एक एक हैं और निष्क्रिय हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं हैं। धर्म, अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश है। 6 द्रव्यों का जो परिचय दिया है उसे हम निम्नलिखित चार्ट के द्वारा, और वो जो चार्ट आपको बड़ा वाला दिया है वो आप चार्ट बना दे तो 6 द्रव्यों के प्रदेश भी आ जाएंगे, उनकी संख्या भी आ जाएगी, वे कहाँ रहते हैं, उनके क्या उपकार है, वो सब आ जाएगा। 6 द्रव्यों के उपकार इस प्रकार बताए गए हैं, जीव का उपकार, पुद्गल का उपकार, धर्म का उपकार, अधर्म का। 6 के 6 हेडिंग डाल के सबके उपकार बता देना। उपकार शब्द का अर्थ भी स्पष्ट कर देना थोड़ा सा। और फिर पुद्गल द्रव्य का विशेष वर्णन करते समय उन्होंने बताया कि स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला, और पुद्गल की ये सब पर्याय हैं, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत, और ये पर्याय पुद्गल की है। और लिख देना ये सब बातें आज आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी सिद्ध हो रही है। शब्द यद्यपि दिखाई नहीं देता, और पहले अनेक दार्शनिक इसमें भ्रम में पड़ चुके हैं, उन्होंने शब्द को आकाश का गुण माना। लेकिन आज विज्ञान कह रहा है कि शब्द पुद्गल है, क्योंकि वी कैन कैरी, वी कैन कैच, शब्द को हम पकड़ सकते हैं, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि शब्द भी पुद्गल है। और सब परमाणु के पुद्गल द्रव्य के 2 भेद हैं, अणु और स्कंध। और ये कैसे बनते हैं, तो भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद माने टूटना, संघात माने जुड़ना। पुद्गल शब्द का अर्थ भी यही है। पुद माने मिलना, गल माने बिछुड़ना। पुद्गल का नाम पुद्गल भी इसीलिए है क्योंकि उसमें पूरण और गलन होता है, और हर समय होता रहता है। यही पुद्गल की खासियत है, ये पुद्गल की प्रॉपर्टी है, स्वरूप है ये उसका। और भेद करने से अणु बनता है। चाक्षुष पुद्गल बनाने के लिए भेद संघात दोनों की जरूरत होती है। और इसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय उठाया गया, वो ये कि सत कौन है। तो बोले जो उत्पाद व द्रव्य से सहित हो वो ही सत है। प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय उत्पाद व द्रव्य पाया जाता है, और वो उत्पाद व द्रव्य आप उदाहरण देकर कि दूध का दही बन गया, या सोने का कोई एक अंगूठी टूटकर जंजीर बन गई, तो अंगूठी का व्यय, जंजीर का उत्पाद, लेकिन सोने का द्रव्य, ये सब बताना। और बंध कब होता है, जब कोई सदृश हो तो बंध नहीं होता है। 2 अधिक गुण वाले 2 परमाणुओं का बंध कैसे होता है, ये हेडिंग डाल सकते हो, और अगर समझ में आया हो थोड़ा बहुत तो लिख सकते हो कि इस तरह से ये इनका स्वरूप है। और फिर काल द्रव्य भी एक द्रव्य है, वो अनंत समय वाला है। और गुण की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण दी गई है कि जो द्रव्य के आश्रित हैं, निर्गुण हैं और गुण हैं। गुण गुण में नहीं रहते हैं, गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं,
गुण गुण के आश्रित नहीं रहते हैं और उन गुणों का परिणमन वही पर्याय कहलाता है। तद्भावः परिणामः। ऐसे करके ये 5वें अध्याय का सारांश है। हाँ, अब पूछो। हाँ, इसका मतलब ऐसा है जैसे जीव द्रव्य है, आप उदाहरण दे देना। जैसे जीव द्रव्य है, ज्ञान दर्शन चारित्र ये गुण है, तो ज्ञान जीव के आश्रित, दर्शन भी जीव के, लेकिन ज्ञान दर्शन के आश्रित नहीं है। ज्ञान दर्शन सब अलग अलग, गुण अलग है। एक गुण अस्तित्व गुण ज्ञान गुण के आश्रित नहीं है, ज्ञान गुण अस्तित्व गुण के आश्रित नहीं है, लेकिन अस्तित्व और ज्ञान दोनों जीव के आश्रित है। गुण गुणों के आश्रित नहीं है, गुण द्रव्य के आश्रित है। ऐसे करके हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सब अच्छा तैयार हो जाएगा आपका। 5 अध्याय अब लगातार अब जाके पढ़ने लग जाओ बार बार, सब ठीक है। हाँ, हल 5 अध्यायों के छोटे छोटे हेडिंग बना लो, 5-5, 6-6, और उनमें क्या क्या चार्ट लगने हैं वो चार्ट तैयार कर लो, बस उससे सब हो जाएगा। चल, सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र एक ही बात कह सकते हैं, हालांकि एक ही बात है नहीं, क्योंकि सिद्ध शिला एक है, सिद्ध